हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। सो हम लोग आज रोड ट्रिप कर रहे हैं गंदीकोटा टू बेंगलोर। हम लोग एक वीकेंड ट्रिप के लिए आए थे बेंगलोर से। हमने रोड ट्रिप दिखाया था आपको प्रीवियस वीडियो में। सो बेंगलोर से गंदीकोटा हम लोग आए थे। हमने यहाँ पर ग्रैंड कैनियन और गंदीकोटा फोर्ट, जो भी यहाँ पर साइट सीइंग्स हैं, वो सब कुछ विजिट की। और साथ में आपको हरिता होटल भी दिखाया कैसा है, हरिता रिजॉर्ट्स। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रोड ट्रिप गंदीकोटा से। सो हम अभी निकल चुके हैं यहाँ से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वापसी का सफ़र। सो आज हम जाने वाले हैं गंदीकोटा से बेंगलुरु तक। सो अगर नॉर्मली आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है वो हार्डली 280 या 270 किलोमीटर का है। बट कल जो हम जिस रास्ते से आए थे वो थोड़ा लंबा रास्ता था। उसमें क्या था कि वो मेन हमको हाईवे से लेके आया, मतलब इतना अच्छा रोड नहीं था बट फिर भी वो लगभग हमको पड़ा 340 किलोमीटर का, और टाइम हमको लगा 6 आवर्स 30 मिनट लगभग। आज हम जिस रास्ते से जाने वाले हैं टाइम उसमें भी सेम लगने वाला है, बट वो हमें पड़ेगा लगभग 280 और 275 किलोमीटर का। सो अभी हम गंदीकोटा में ही हैं। हमारे सामने ये गंदीकोटा फोर्ट है। इसी के बराबर में एक थोड़ा ऊपर जाके एक व्यू पॉइंट था जिस पे हम भी गए थे। वहीं से रिटर्न करके अब सीधा बेंगलुरु के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब हमारे रास्ते में अगर आप यहाँ से जाएंगे, गंदीकोटा से बाहर निकलते ही एक हनुमान जी की मूर्ति है, हम वो देखेंगे, और एक बोटिंग का पॉइंट है। तो हो सका तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। अब चलिए अपने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज जो हम रोड ट्रिप जिस रोड पे हम जाने वाले हैं वो गंदीकोटा और बेंगलोर के बीच में सबसे सीनिक रूट है एज़ पर आर्टिकल। और जो वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पे कुछ मैंने देखा, उनमें यही बताया कि सबसे सीनिक रोड यही वाला है। तो आज हम इसी को अनकवर करने वाले हैं। चलिए। तो अगर आपको इससे पहले की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए चलते हैं। ये था गंदीकोटा फोर्ट। फोर्ट को अब हमने कर दिया है बाय बाय। फोर्ट के ही पास में यहाँ पे काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शंस भी हैं। सेम ही टाइप की शॉप बनी हुई है, बट 5-6 शॉप्स हैं यहाँ पर। और इसी के सामने ये इधर ये पार्किंग ग्राउंड है। यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, अपनी व्हीकल पार्क कर सकते हैं। और ये सारी शॉप्स हैं इधर। सो दिन में मोस्टली ये बंद ही रहती हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग टाइम में ये खुलती हैं। तो अब हम एग्जिट करने वाले हैं गंदीकोटा से। आंध्रा भी बहुत खूबसूरत है ना। हाँ, आंध्रा भी बहुत सुंदर है। सो ये है गंदीकोटा का एग्जिट गेट। ऑफिशियली अभी हम और 100 मीटर में गंदीकोटा से एग्जिट कर जाएंगे। थैंक यू फॉर एक्सपीरियंसिंग ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया गंदीकोटा। बहुत ही बढ़िया, अच्छा था कैनियन का व्यू, और अच्छा था वो चीज़। तो अब हम यहाँ से हो गए हैं एग्जिट। हाँ, हम गंदीकोटा से आ गए बाहर। बहुत बढ़िया। चलिए, थोड़ी देर में हनुमान जी की मूर्ति आएगी, वहीं पे आपको मिलते हैं। सो ये हम आ गए हैं हनुमान जी वाली स्टैचू जो अभी हम बात कर रहे थे। ये लेफ्ट में ये है हनुमान जी की स्टैचू। तो प्रॉपर यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है। हाँ, वही मैं बोल रही थी कि प्रॉपर मंदिर नहीं है, बट काफ़ी अच्छे से मैदान में एक हनुमान जी की अच्छी सी स्टैचू एक लगी हुई है।
दिलकश नज़ारे है ना, एकदम बढ़िया हो रहा है। और मौसम भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक ठीक है मौसम, है ना। बहुत ठंडा भी नहीं है और बहुत गर्मी भी नहीं है, तो ये परफेक्ट रहा हमारा मौसम मई में आने का गंदीकोटा। अब ये वाला था जिस उन्होंने मुझे बताया था कि इस साइड जाना तो आपको एक व्यू पॉइंट मिल जाएगा। सामने वाला जो है ना वो पूरा का पूरा, हाँ हाँ, वो आएगा, वो डैम है वहाँ से, बोरा डैम, ये पूरा ये डैम है। देखते हैं ये रोड कहाँ तक लेके जाती है, या तो ये वाली है या इसके नेक्स्ट वाली है जो एक व्यू पॉइंट तक जाती है। अब यहाँ से देख के तो लग रहा है कि वो जो रिज़र्व है, वाटर रिज़र्व, वो दूर है, तो ये हमें शायद कहीं ना लेके जाए, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं। अब इसके हमें कितना पास लेके जाती है ये, नहीं ये तो वो घुमा के उधर से वापिस ले जा रही है ना। हाँ हाँ, अलग चली जा रही है ये रोड। उसके पास जाने वाली रोड दूसरी होगी। हाँ, वाटर बॉडी ऐसे इधर जा रही है लेफ्ट में और वो राइट में, ये रोड तो मुड़ जा रही है। देखें एक बार जाके, वरना आगे से घुमा के ले आएंगे। सो यहाँ पे एक ये हेलीपैड भी है, अगर आप हेलीकॉप्टर से आने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक हेलीपैड भी बनवाएंगे। अब मुझे लग रहा है ये रोड वही है जहाँ पर हम अभी तक थे, उसके दूसरी साइड वाले, हाँ वो रहे ना, देखो टेंट, जहाँ पे हम कल गए, टेंट गए थे ना। हाँ हाँ, वहाँ से ये रोड दिख रही थी ना हाँ। दूर से कल। सो नदी के दूसरी साइड पे हम आ गए हैं अब। ओके, रोड बनाई हुई है बस। हम अभी तक नदी के उस साइड पे थे, अब हम दूसरी साइड पे हैं, और रोड सिर्फ यहीं तक है, आगे तक रोड नहीं है। हाँ, ये रोड यहीं पर एंड हो गई है, बस यहीं पे आके ये व्यू पॉइंट हो गया, मतलब एक तरीके से, है ना, ये व्यू पॉइंट है ये। यहाँ से फिर वापस लौट जाएंगे ऐसा। बट सुंदर है, काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है ये तो। एक बार यहाँ उतर के देखते हैं। हाँ चलो। हाँ, तो ये देखिए ये कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। तो ये व्यू पॉइंट से बस यहाँ पर रोड ये एंड हो गई है, ये देखिए रोड यहाँ पर एंड हो गई है, वो वहाँ पर। बस अब हम यहीं से वापस लौट जाएंगे फिर। बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पूरा इधर ये वाटर बॉडी है, सामने कैनियंस दिख रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। सो ये हैं हम अभी एक व्यू पॉइंट पे, और यहाँ पे हमारे सिवा कोई और नहीं है। इसी बात पे हमारी यहाँ पे पार्टी हो रही है। दिस इज अ फ्रूट पार्टी। एंड व्हाट आर यू डूइंग माहिर? इनको नहीं खिला रहे हो? ओके। अमरूद रेडी। अमरूद रेडी, आ जाओ। कमिंग। कितने सुंदर व्यूज चल रहे हैं ना अभी। बारिश भी हो गई तो और बढ़िया चमक गए हैं सारे के सारे पेड़ पौधे, ऐसा लग रहा है। सच में गंदीकोटा बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये अगर बताऊं तो उसी लेवल का सुंदर है जैसा वो था ढोंडलिंग। यस, ढोंडलिंग भी ऐसे ही सुंदर था। ढोंडलिंग भी बहुत सुंदर था। अलग से एक जगह बनी हुई और इतनी सुंदर व्यूज। ये क्या किया है, एक छोटे से एरिया में डबल रोड क्यों बनाई? अलग अलग तो नहीं हो जाएंगे आगे जाके? नहीं नहीं, पता नहीं, बस ये यहाँ के जुड़ गई। वाह, पर आप सामने के नज़ारे देखो। चलिए, हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गई है। आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। हमारा मैप अभी हमें दिखा रहा है 296 किलोमीटर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने मतलब हमने बेंगलुरु टू गंदीकोटा वाली जो हमारी रोड ट्रिप थी उसमें भी बताया था, बेंगलुरु से गंदीकोटा आने के 3 रास्ते हैं।
सो एक है जिससे हम आए थे, सबसे लंबा वाला रास्ता, एक है वाया NH44 और एक है अंदर अंदर से आई थिंक NH340 या NH40 आई थिंक। सो हम सबसे लंबे वाले से आए थे, NH42 वाले से, और तीनों में टाइम्स आपको सेम लगेगा, 6 आवर्स और 6.5 आवर्स समथिंग। अब हमने जाते हुए हमारा प्लान था कि हम दूसरा वाला रास्ता लेंगे जो 270 किलोमीटर वाला था, क्योंकि वो थोड़ा सीनिक रास्ता है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम वो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उस रास्ते पे और जिससे हम आए थे उसमें हमें पता है कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप तमिलनाडु के रिमोट एरिया में रिमोट हाईवे से निकलोगे, आंध्रा के रिमोट हाईवे से निकलोगे, तो आपको रेस्टोरेंट बहुत कम मिलते हैं। सो उसी वजह से हम सोच रहे हैं कि NH44 से चलते हैं, सो दैट हमें अच्छे वाले रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, क्योंकि अभी बज रहा है दोपहर का 1 और गूगल मैप के अकॉर्डिंग हमें 6.5 घंटे लगने वाले हैं। 6.5 घंटे तो वो तब है जब हम कंटिन्यूस जाएंगे, लेकिन हम रुकते रुकाते जाएंगे, चाय वाय पियेंगे, तो हमें घर पहुंचते पहुंचते 8-9 बज जाएंगे, यानी कि डिनर का टाइम हो जाएगा। ओह शिट। हम गंदीकोटा से बस निकले ही थे, ये कार पूरी उल्टी पड़ी हुई थी, सब लोगों ने मिलके इसको सीधा किया है। ओह गॉड, पता नहीं क्या सिचुएशन है। सुलभ गए हैं अभी देखने के लिए। आई होप सब लोग ठीक हो बस। अब क्योंकि 1 बज गया है और हमारे मैप हमको दिखा रहा है कि हम लगभग 6.5 घंटे में पहुंचेंगे और 295 किलोमीटर है। सो मैप के अकॉर्डिंग तो हम 7:30 बजे पहुंचेंगे, बट वो तब है जब हम कंटिन्यूस चलाएंगे। हम कंटिन्यूस नहीं चलाएंगे, हाँ, हम ब्रेक भी लेंगे, डिनर भी करेंगे, तो मोटा मोटा वही डिनर का टाइम हो जाएगा। और अगर अंदर वाले हाईवे से जाते हैं तो हमको कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर केस होता है कि रेस्टोरेंट मिल जाए, और जो मिलेगा वो मिलेगा नॉन वेज वाला, लेकिन हमको चाहिए वेज वाला। सो इसीलिए हम सोच रहे थे कि NH44 से जाते हैं, क्योंकि उस रास्ते का हमको पता है और वहाँ पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं। तो वही रीज़न है कि हम वो ले लिया है हमने, वो वाला रास्ता। और कितनी देर बाद ये हमें NH44 पे जोड़ेगा अभी इसका कोई नहीं पता, बट देखते हैं, चलते हैं। NH44 से जाने का ये भी बेनिफिट है ना, एक तो प्रॉपर हाईवे मिलेगा, दूसरा वाला अगर हम रूट पकड़ते हैं तो हो सकता है वो कहीं फिर बीच में वही टाउन वगैरह से लेके जाए, तो वो और ज़्यादा ही टाइम ले लेगा, तो इसलिए NH44 से ही चलते हैं। NH44 से चलते हैं, और जो कल हमने देखे थे वो मैंगो वगैरह वो सब भी खरीदने हैं, मैंगो खरीद के चलेंगे। हाँ देखते हैं, अगर रास्ते में मिला तो फिर मैंगो लेके चलेंगे। हालांकि हम बहुत दूर आ गए हैं दोबारा से ऐसा लग रहा है कि हम वहीं वापस जा रहे हैं। हाँ वही सुंदर उन्हीं नज़ारों के बीच में चलती ही जा रही है गाड़ी। सेम इसी टाइप की रोड थी कल गंदीकोटा जाते हुए। हाँ, गंदीकोटा। अब लग रहा है सेम वापस उसी में जा रहे हैं, पर ये वही पूरी चैन है, ये वही ऐसे पठार से जो बना हुआ है पूरा बड़ा सा चारों तरफ से। देखते हैं इसके आगे क्या मिलता है हमें, बट यहाँ पे विंड मिल नहीं है, बाकी सब सेम है। हाँ विंड मिल नहीं है यहाँ पे, सही बात है, उसमें बिल्कुल सामने से विंड मिल दिखाई दे रही थी एक साथ। चलिए थोड़ी देर में बताते हैं। अभी छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, हम अभी हैं NH167 पर, 167K। अब मैं इस पर कभी गया नहीं हूँ, हालांकि ये मेजर हाईवे नहीं है। मेजर हाईवे दैट मीन्स ये NH67 का फर्स्ट एग्ज़िट होगा या एंट्री होगा, और उसका भी K पार्ट है ये। तो मैं तो NH67 पे भी नहीं गया हम आज तक कभी। 167 ना? हाँ 167 इस रोड का नंबर है, दैट मीन्स 67 NH67 का पार्ट है ये। ये क्या आ गया, टोल गेट आ गया? टोल रोड आ रही है, यानी कि रोड अच्छी मिलेगी। चलो देखते हैं कितनी अच्छी मिलती है। NH44 तक अच्छी मिल जाए वही बहुत है। NH44 तो अच्छा है। आ जाएगा। तो अब टोल गेट आ रहा है यहाँ पर 1 किलोमीटर पे। चलिए देखते हैं कौन सा टोल है आगे, फिर बताते हैं कितने रुपए कटे, क्या हुआ। चलिए यहाँ पर ये आ गया है टोल चिटी मिटी चिंटाला। चिटी मिटी चिंटाला, फनी सा नेम है, बट हाँ ये वाला टोल अब हम क्रॉस करने वाले हैं। कितने का टोल है यहाँ पर देखते हैं। भाई कितने का टोल होगा बताओ, एनी गेसेस? 115, 205। अच्छा लेट्स सी। वो दिख रहा है सामने, सामने 3 चिमनियां हैं जिनसे धुआं निकल रहा है ना। हाँ। ऐसा लग रहा है जब उन चिमनी से धुआं निकल के सीधा बादल बन रहे हैं।
बादलों की चिमनी। हाँ लग तो ऐसी रहा है। वाह, ये देखो सामने देखो, कितना बढ़िया, अरे वाह। इसे कहते हैं नज़ारे। तो कितना सुंदर बना हुआ है, जैसे किसी ने हाथों से मिट्टी उठा उठा के रख दी हो जगह जगह पे, ऐसे पहाड़ बन गए हैं। सेम ही टाइप की ट्रेन आपको मिलेगी एमपी के अंदर। अगर एमपी में कौन सा है वो, NH 42 है, आई थिंक 42 है या 46 है, जो ये इंदौर वगैरह ये सब होके जाता है संभाजी नगर से। सेम ही टाइप की ट्रेन आपको वहाँ से मिलती है। और NH 44 पे अगर आप जाएंगे तो उसमें भी कुछ सेक्शन आते हैं एमपी के अंदर, जिसमें आपको इस तरह के सेम प्लेन देखने को मिलेंगे। हालांकि ये वो वाले नॉर्थ प्लेन नहीं है, बट फिर भी ये हमारे दक्कन के प्लेन हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सुंदर नज़ारे अभी तक तो चल रहे हैं। और सामने वो रही हमारी चिमनियाँ बादलों वाली, जैसा कि प्रभु उन्होंने बाबा जाकिर खान ने कहा है, बादल जरूरी है। श्री 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 1008 जाकिर महाराज। आंध्रा के हाईवे भी देखो कमाल के बने हुए हैं। एक मिनट, इस तरफ चलते हैं पहले। ऐसा लग रहा है जैसे हम वापस घूम घाम के दोबारा उसी एरिया में जाते जा रहे हैं, बट हम सही जा रहे हैं क्योंकि किलोमीटर तो कम हो गए हैं। जब हमने स्टार्ट किया था 295 था और अभी 273 हो चुका है, तो मतलब डिस्टेंस तो कम हो रही है। बट कितनी सही लोकेशन, सब कुछ लग रही है परफेक्ट एकदम ना, एकदम बढ़िया लोकेशन। तो मतलब कुल मिला के बढ़िया थी ये वाली जगह है ना, गद्दीकोटा। यस, आंध्र प्रदेश की एक बढ़िया सी जगह। और आपके पास भी अब उसकी थोड़ी बहुत तो नॉलेज है ही हमारी वीडियो के थ्रू, आप देख सकते हैं। और उसी के साथ में कितने सुंदर व्यूज़ के साथ में मतलब ये वाली जगह थी, है ना। गद्दीकोटा हमारा अच्छा रहा। अब आंध्रा क्या है, आंध्रा थोड़ी गर्म जगह है, सो आपको अब थोड़ा प्लान करके आना पड़ेगा। तो क्योंकि क्या है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ये रायलसीमा वाला पूरा एरिया है, रायलसीमा भी कोनासीमा भी, दोनों एरिया में काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। लकीली हमारे इस वीकेंड पे जो हमने बुक किया था तो थोड़ा वेदर अच्छा रहा, क्योंकि ये मानसून के आने वाला टाइम है। तो अभी प्री मानसून भी चल रहा है, तो हमें मौसम अच्छा मिला। क्या अच्छा नहीं मिला वो हम बाद में बताते हैं, क्या अच्छा मिला पहले वो बता देते हैं। सो मैडम, ट्रैवल बिटवीन क्या अच्छा मिला बताइए। मुझे तो जो वो कैनियन वाले व्यूज़ थे वो सब देख के काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर, एकदम आंखों को रिलैक्स देखने वाले बिल्कुल नज़ारे थे वहाँ पर। और साथ में वो जो नदियों का जो संगम था दो, हाँ। वो वाटर बॉडी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। दो नदियों का संगम यहाँ पे आता है, चित्रावती और पैने रिवर। तो वो दोनों एक साथ मिलती हैं और आगे जाके पैने रिवर स्टार्ट हो जाती है। अब हमें मुड़ना है आगे राइट, ठीक है, हम राइट मुड़ जाएंगे, कोई गल नहीं। अब हाँ, क्या अच्छा रहा, पहले बेंगलुरु वाले से स्टार्ट करते हैं। बेंगलुरु से जब हम चले थे, सॉरी, हाँ, तो बेंगलुरु से स्टार्ट करते हैं। क्या अच्छा रहा, हमने आपके अपनी आने वाली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे आने के 3 रास्ते हैं। तीनों ही रास्तों में आपको 6 से लेके 6.5 घंटे या 7 घंटे तक लगेगा। तीनों ही रास्तों में आपको थोड़ा सा अच्छा रोड मिलेगा, मतलब थोड़ा सा ख़राब रोड मिलेगा। बाकी तो सारी ये कंट्री साइड रोड्स में से लेके जाता है, जहाँ नज़ारे आपको भरपूर मिलने वाले हैं। हाँ, बट अगर आप NH 44 छोड़ के आते हो दूसरे 2 रास्तों पर, तो आपको रेस्टोरेंट की थोड़ी कमी मिल सकती है अगर आप वेजिटेरियन हो तो। हाँ, सो अपने साथ फल या फ्रूट्स ऐसे कुछ भी लेकर आना, वरना फ्रूट्स वाले यहाँ बैठे रहते हैं। ये मैंगो का सीजन है और भर भर के कल हमने मैंगो देखे हैं, बहुत सारे मैंगो ट्रीज इतने सारे देखे हैं। बट हाँ, ऐसा थोड़ी कि आप उसमें तोड़ के खा लो। ट्रीज भी थे, बेचने वाले भी थे, फ्रूट सेलर भी थे हाँ। बहुत सारे। हाँ, फिर भी आप अपने साथ थोड़ा बहुत सामान लेके चल सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन है तो उसके हिसाब से रेस्टोरेंट वगैरह बहुत कम है, बहुत कम। आप गंदीकोटा पहुंच गए। आप किसी भी रास्ते से आ सकते हैं, सेम ही टाइम लगने वाला है। एक रास्ता है 273 किलोमीटर
किलोमीटर का, एक है 295 किलोमीटर का, और एक है जिससे हम कल आए थे 340 किलोमीटर का, 340। सबसे सेम टाइम लगा, और बस इतना ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वहाँ आप पहुँच गए। अब वहाँ पर अगर आप मौसम को देखकर नहीं आएंगे तो आपको गर्मी मिलने वाली है, तो मेक श्योर कि आप एसी वाला रूम ही लें। विदाउट एसी रूम में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। तो जैसे कि हम लोग मई में हमने प्लान किया आने का, और अभी बैंगलोर में भी थोड़ा सा प्री मानसून वाला ही वेदर चल रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर मौसम तो ठीक मिला, बट फिर भी विदाउट एसी नहीं रह पाएंगे, तो एसी रूम ही प्रेफर कीजिएगा उस केस में। तो ये थी पहुँचने तक की कहानी। होटल का अभी थोड़ी देर में बताते हैं, एक बार ज़रा बायो ब्रेक लेते हैं, उसके बाद होटल वाली फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं गंदीकोटा में स्टे के लिए। सो जैसे कि हमने आपको बताया था, हम लोग रुके थे यहाँ पर होटल हरिता में। होटल हरिता हमने क्यों लिया, जैसे कि अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप थोड़ा सा फैमिलियर होंगे इस चीज़ से कि हम लोग जब भी कभी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ओन्ड होटल लें। उसके 2-3 रीज़न होते हैं। एक तो उसमें काफ़ी बड़ा एरिया मिलता है, और पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं होती है जैसे, और उसके अलावा वो उनकी लोकेशन, जो मेन पर्पस है इन वाले होटल्स में रुकने का, वो है इनकी लोकेशन। इनकी लोकेशन ऐसी रहेगी कि जो भी आपको टूरिस्ट स्पॉट घूमने हैं तो सब एकदम वो इस होटल के ही आसपास आपको मिलेगा, तो आपको लोकली बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। इसमें हार्डली 2 मिनट पे ही फोर्ट था। होटल हरिता के 2 मिनट के रास्ते पे ही आपको फोर्ट, कैनियन व्यू, वो सारा कुछ वहीं पर था। तो ये एक मेन रीज़न रहता है हमारा गवर्नमेंट ओन होटल को लेने का। अब हम होटल तमिलनाडु एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और कौन सा, होटल मयूरा हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और ये था आंध्र प्रदेश का जिसको बोलते हैं होटल हरिता। तो गोल्डन पीक इन केरला, यस, वो भी था। केटीडी होरला, क्या था, केटीडीसी, यस, वो भी केरला टूरिज्म था, वो भी गवर्नमेंट ओन्ड होटल था, रिजॉर्ट था। हाँ, अच्छा होटल था वो भी, और वो भी बेस्ट लोकेशन भी था। तो यहाँ का जो स्टे है वो हमने आपको यहाँ का रेस्टोरेंट और यहाँ के रूम्स, एरिया कैसा है, वो सब कुछ अपने आपको दिखाया। फिर भी आपको एक थोड़ा सा समरी दे देते हैं, काइंड ऑफ फीडबैक। तो होटल में अगर रूम की बात की जाए तो रूम्स ओके थे, है ना, रूम्स ओके थे। बहुत लग्जूरियस आपको यहाँ नहीं मिलेगा स्टे इन वाले होटल्स में, बट हाँ ओके थे। बाथरूम भी बहुत बेसिक था, छोटा था काफ़ी, बट ठीक है, एक रात निकालने के लिए आप बुक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर गंदीकोटा में रुकने के लिए और भी कई सारे रिजॉर्ट्स हैं जो बहुत अच्छी लोकेशंस पे भी हैं, जैसे कि होटल हरिता का भी अच्छा लोकेशन है। उसके अलावा जो रिवर वगैरह है, जैसे कि रिवर के पास भी आपको स्टे मिल जाएगा। तो रिजॉर्ट यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, बट उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं है। हमने तो किसी भी रिजॉर्ट में रेस्टोरेंट नहीं देखा, वो लोग खुद होटल हरिता के रेस्टोरेंट में आके खाना खा रहे थे। उसके अलावा एक और चीज़ जो हमको शेयर करनी है, तो जो होटल हरिता का भी जो रेस्टोरेंट है ना, रेस्टोरेंट में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी, है ना। तो खाना भी ओके है, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। जैसे कि ब्रेकफास्ट में हमें सिर्फ डोसा ही खाना पड़ा और कुछ था ही नहीं। अच्छा है कि हमने कल जब ब्रेकफास्ट किया था तो वहाँ पर हमने डोसा नहीं खाया था वरना आज हमें दूसरे टाइम लगातार करना पड़ता। तो डोसा वैसे हमें अच्छा लगता है, बट अगर रोज़ करना पड़े तो नहीं अच्छा लगेगा। तो ये हो गया। उसके अलावा डे टाइम में भी कल जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, सो हम लोग 2:30 पे अराउंड यहाँ पर पहुँच गए थे, तब भी इनके पास लंच में सिर्फ फ्राइड राइस, जीरा राइस और दाल, बस यही 3 चीज़ें थी। उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो वहाँ हमें थोड़ी सी कमी लगी कि रेस्टोरेंट में और वैरायटी हो सकती है, जबकि कितने सारे लोग वहाँ पर आके रह रहे हैं। मेरे को तो लगता है फुल ही था। हाँ, फुल था। हाँ, हमारे स्टे के टाइम पे भी फुल था। इतनी सारी फैमिलीज, नॉन वेज के बहुत सारे ऑप्शन थे। आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ओनली वेज हैं तो। हाँ, वेजिटेरियन खाने के लिए थोड़ी सी मारामारी है और बहुत ही कम ऑप्शन है आपके पास। सो मेक श्योर आप अपने साथ कुछ अपना सामान भी रखिए जिसको आप पेट भरने के लिए खा सकें। तो ये था होटल हरिता का रिव्यू हमारी तरफ से। हाँ, सो अब हम आ गए। अब हम SH66 को छोड़ के 406 पे जा रहे हैं, और ये हैं हमारे YS
राजशेखर रेड्डी, यस, आंध्रा के सीएम थे ये। चलिए घाट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और काफ़ी अच्छा वाला घाट सेक्शन दिख रहा है मुझे मैप में। ओह, चलिए आगे चलते हैं, कितनी देर रहने वाला है और क्या नज़ारे दिखेंगे ये हमें रोड में ऊपर जाने के बाद दिख ही जाएगा। वाह, ये देख रहे हो सामने? तो बस हम कटरा पहुंचने वाले हैं अब। भवन आने वाला है उधर, ऐसा लग रहा है। कितने बढ़िया पहाड़ लग रहे हैं भाई, गजब का खूबसूरत है ये पूरा सेक्शन। यस यस। कौन सी रोड चल रही है इतनी बढ़िया सी? ये स्टेट हाईवे है, कोई एनएच नहीं है, ये स्टेट हाईवे 406 है ये। हाँ, अरे वाह, कितनी दूर तक का दिखाई दे रहा है यहाँ से। ओह माय गॉड, इतना बढ़िया दिखाई दे रहा है। इनका भी कुछ नाम होगा आई थिंक, जैसे हमारे उधर बोलते हैं वेस्टर्न घाट है जैसे उस साइड। सो ये वेस्टर्न नहीं होगा तो ये ईस्टर्न होगा। ईस्टर्न घाट भी है वैसे तो, पर वो इस एरिया में पड़ते हैं या नहीं ये नहीं पता। पूरे पहाड़ पे पेड़ उगे पड़े हैं इतने सारे, ये सब अपने आप ही उग जाते होंगे, है ना? हाँ, जंगली पेड़ है, सब जंगल है, जंगल में यही तो होता है। पर देखो इन्होंने ही पूरे एरिया को कितना खूबसूरत बना दिया है। यस, और साइड में पूरा पहाड़ का हटा हुआ है। हाँ, ये देखो उधर सामने, गजब ये के ईस्टर्न नज़ारे। घाट ही है। मुझे चेक करना पड़ेगा रायलसीमा में ईस्टर्न घाट आते हैं या नहीं, बट आते तो वही होंगे। तो जो भी है ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। बिल्कुल सच, 16 आने, सच बात कही आपने मैडम। अब देखो ये फिर से कितने बढ़िया पहाड़ आ गए सामने। वाह, उधर भी है, दूसरी वाली हाँ, साइड पे भी है। दूसरे भी। पूरा 360 इस समय पहाड़ दिख रहा है। ये देखिए सामने पूरा 360 राइट टू लेफ्ट, इतने सुंदर पूरा पहाड़ों से ढके हुए दिख रहे ऊपर हैं। घटा, मस्त घटा आ रही है। हाँ, रियल में देखने में तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब हम कौन सी रोड पे आ गए हैं? अभी उसी पे NH 342 पे ही हैं अभी हम, है ना? सो अब हमारे 194 किलोमीटर्स और बचे हैं और टाइम हो गया है 3:50। अभी इस पे दिखा रहा है कि हमें 10 किलोमीटर नहीं, उसके आगे भी 10 किलो के जाना है, लगभग 10 किलोमीटर चलना ही है अभी। सो अभी तक हम चल ही रहे हैं NH 342 पे, ये 42 का ही पार्ट है, थर्ड एंट्री एग्जिट। पर स्टार्टिंग में गूगल मैप दिखा रहा था कि ओनली शायद 10-11 किलोमीटर का इस पर डिस्टेंस रहेगा हमारा। बट हाँ। पिछले 40-50 किलोमीटर से हम इसी पे ही चल रहे हैं और बहुत ही बढ़िया रोड है, बहुत ही बढ़िया हाईवे है। हालांकि सिंगल लेन हाईवे है बट फिर भी बट काफ़ी अच्छा है रोड। हाँ, ट्रैफिक भी नहीं है इस पर बिल्कुल भी। और साइड में हमारे पहाड़ चल ही रहे हैं। काफ़ी टाइम से साइड में आम के बाग भी चल रहे थे, लोग आम भी तोड़ रहे थे, अब फिर से आ गए आम के बाग। ये सब तो आपके ये लगे बाग हुए हैं, है। ये देख। तोड़ भी रहे हैं लोग इसमें से, बट हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम तोड़ लें। सिंदूरी भी लगा हुआ था पीछे। ओह, ये तो बेच रहे हैं। पीले दे, पीले दे, खरीदूं? पीले नहीं, दे, पीले। आगे एक और है बोरा, हाँ थोड़ा सा तो खरीद ही लेते हैं। चलो ठीक है। ये यहीं बाग में से ही तोड़ तोड़ के यहाँ बेच रहे होंगे। कुछ हाँ। कच्चे भी है। वही है जो पेड़ पे लगे हुए थे, कुछ डिफरेंट भी है। This is mango neem, berry sa. Oh, and this sinduri. Sinduri? Same. क्या भाव है? 50 रुपए kg. ये कौन सा बता रहे हैं? बेरी सा, बेनी सा। बेरी सा. ये पीछे मैंगो ट्री. దాంట్లో అయిపోయాయి లేవు. थोड़े से आएंगे इसमें तो. कितने लोग हैं? हाँ तो ये एक एक कितने बड़े हैं ना, दोनों तरीके के ले लो। नहीं ये सारे नहीं, ये नहीं, एक ये जैसे नहीं. पूरा कच्चे ले लो। रुको बेटा, अभी पापा ले रहे हैं। सिंदूरी भी ले लो। ये वाला है ना, ये वाला लेते हैं. कितना है? 4 కిలోలు. ये कितना है? అది రెండు. फिर एक मिनट.
ये इधर सारे आम के बाग हैं ये देखो। ये सब आम के पेड़ हैं इधर। ये देखो सामने उस वाले पेड़ पे कितने सारे आम लगे हुए हैं। सब सड़क के किनारे पूरा अंदर ये सब आम के पेड़ हैं उधर। तो यहाँ से हो गई है आम की शॉपिंग। चलते हैं वापस। कितना कितना मेरे पास है 150। हाँ ठीक है, कैश दे दो। हाँ चलो बेटा मैं लाती हूँ। कितने लिए आपने? 3 किलो। ठीक है, 150 रुपये देने ना। हाँ मैं दे रही हूँ। सो ये है चित्रावती रिवर। ये वही रिवर है जिसका भी हम संगम देख के आए हैं गंदीकोटा में। चित्रावती और पैन्य रिवर का वहाँ पे था ना, मर्जिंग था। वहाँ से पैन्य रिवर बड़ी लग रही है और अब देखो यहाँ पर ये चित्रावती कितनी बड़ी रिवर है। तो ये यहीं पर ही बड़ी दिख रही है। हाँ पीछे से स्ट्रीम इसकी छोटी सी आ रही होगी। हाँ ये देखो ना, मैप में दिख रहा है छोटी सी स्ट्रीम है। ये यहाँ पे बड़ी हो गई है। ये देखो ये एरिया में है, बट इधर और इधर छोटी ही है। पर नज़ारे बहुत ही बढ़िया हैं नदी के। पूरा मतलब नदी को ना पहाड़ों ने घेर रखा है, ऐसा लग रहा है ना। चलो चलते हैं। चले। हाँ थोड़ी देर में अभी पेनुकोंडा, एक और फोर्ट है जो आंध्रा में, वो भी आने वाला है। थोड़ी देर में अभी पेनुकोंडा जो फोर्ट है वो भी आने वाला है। अब पता नहीं हमारे रास्ते में पड़ेगा या नहीं, पर पीछे एक बोर्ड देखा था मैंने, उसमें लिखा था पेनुकोंडा। पेनुकोंडा फोर्ट भी हमें जाना है, बट अभी तक क्या सिचुएशन है कि वहाँ पर मुझे कोई स्टे का अच्छा ऑप्शन नहीं दिखा है। हालांकि मोस्टली लोग उसे 1 डे में ही निपटा देते हैं। बेंगलोर से आते हैं और उसी दिन पे वापस चले जाते हैं, पर मुझे चाहिए कोई स्टे ऑप्शन अगर वहाँ मिल जाए तो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है हम अपनी रिटर्न जर्नी में हर बार कुछ फीडबैक देते हैं जहाँ पर हम घूम के आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक बार गंदीकोटा में अगर आप आते हैं तो आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो कहाँ से शुरू करें बताइए। गंदीकोटा फोर्ट से, वही मेन अट्रैक्शन है वहाँ का। हाँ सो गंदीकोटा में जो मेन अट्रैक्शन है वो है गंदीकोटा फोर्ट, जो कि एक काफ़ी बड़ा फोर्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक जुमा मस्जिद है, फिर एक विष्णु टेम्पल है। वहाँ पर विष्णु जी की प्रतिमा नहीं है। जैसे कि हम्पी में अगर आप कभी गए हैं तो या हम्पी के बारे में नॉलेज है तो हम्पी में जैसे कि टेम्पल रूइंस है ना, उसी तरीके से यहाँ पर जो टेम्पल है उसमें भी वो खाली रूइंस ही है। वहाँ पर कोई गॉड नहीं, मतलब प्रॉपर स्टैचू नहीं है वहाँ पर, बट वो मंदिर है। उसके अलावा यहाँ पर एक जेल है, तो जेल भी देख सकते हैं। और देन ग्रैंड कैनियन, जो कि एक फेमस जगह है यहाँ पर। तो ग्रैंड कैनियन व्यू आप पूरा एक व्यू पॉइंट है, वो आप विजिट कर सकते हैं। उसको भी आई थिंक दो या 3 तरीके हैं ना। हाँ उसके लिए तीन तरीके हैं। हाँ। और 1-2 उसमें व्यू पॉइंट भी हैं। तो उसमें क्या है, अगर आप गंदीकोटा जाएंगे तो सपोज आप गंदीकोटा जा रहे हैं तो अगर आप सीधा जाएंगे मतलब उस मेन पॉइंट से, तो आप फोर्ट के अंदर चले जाएंगे। और अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो वो रास्ता आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा, और वो ऊपर काफ़ी अच्छी जगह है। वो व्यू पॉइंट कह सकते हैं आप, वो थोड़ी अच्छी जगह है। वहाँ पे विंड मिल वगैरह भी लगी हुई हैं, तो वहाँ पे जाके आप फ़ोटो खींच सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है वो भी। काफ़ी सुंदर व्यू है वो पूरा। और अगर उसी पॉइंट से आप राइट चले जाएंगे तो वहाँ पर एक और कैनियन व्यू पॉइंट है, जहाँ पर पहले टेंट हुआ करते थे। अब वहाँ पर टेंट नहीं है, टेंट वहाँ से हटा दिए हैं। और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी होती थी, तो वो भी सब हटा दी गई हैं।
और वो पूरा एक्टिविटी का कॉम्प्लेक्स गंदीकोटा के से बाहर आ गया है, मतलब बाहर नहीं, इन सेंस गंदीकोटा के स्टार्टिंग पे आ गया है। हाँ, जहाँ पे आप गंदीकोटा में एंटर करेंगे, आपको एंट्री करने पे एक फीस लगती है 30 रुपीज़ पर एडल्ट वाली। उसमें आप थोड़ा सा आगे जाएंगे 1-2 किलोमीटर तो वो एक्टिविटी वाला कॉम्प्लेक्स वहाँ पर आ गया है। उसी से थोड़ा आगे जाएंगे तो सब कुछ वहीं मिलेगा। और ये तो था सब यही। पार्किंग के अगर आप देखेंगे तो आप फोर्ट के अंदर ही गाड़ी लेके जा सकते हैं। बाहर पार्किंग वैसे तो बनी हुई है, लेकिन आपको अंदर भी अगर लेके जानी है आप अंदर तक गाड़ी ले जा सकते हो। ठीक, और क्या था, पार्किंग के लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे वहाँ पर। हाँ, पार्किंग का कोई पैसा नहीं है। खाने का हम बता चुके हैं, खाने का थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम है अगर आप वेजिटेरियन हो तो। और जब आप गंदीकोटा से बाहर निकलोगे तो उसके बाद भी 2 व्यू पॉइंट हैं। थोड़ा सा बाहर निकल के एक तो हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, अच्छी मूर्ति है, आप वहाँ रुक सकते हो। वो प्रॉपर मंदिर नहीं है, बट वहाँ पे मतलब उनकी जो स्टैचू है, हनुमान जी की बड़ी सी स्टैचू लगी हुई है, तो वो काफ़ी सुंदर है। और एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाया हुआ है मंदिर की तरह ही, तो वो है, वो भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है हनुमान जी के सामने एक छोटा सा काट के एक बहुत छोटा टेंपल बनाया हुआ है। हाँ हाँ, छोटा सा हाँ। टेम्पल है वहाँ पे। हाँ। और एक और व्यू पॉइंट है जहाँ पे मुझे लगता नहीं वहाँ पे कोई गया था अभी तक, मतलब आज तो हमने किसी को नहीं देखा, पर वहाँ पे थोड़े कूड़ा वूड़ा पड़ा था, मतलब लोग वहाँ आते हैं। हनुमान जी की टेंपल से आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो लेफ्ट में एक रोड जा रही है जो आपको बिल्कुल एंड तक लेके जाएगी रिवर के। हाँ। और वहाँ से भी आप कैनियन लुक देख सकते हैं। वहाँ पे हम आज गए थे, हमारी वीडियो में आपको दिख जाएगा। और वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर वो बहुत ही सुंदर था। मतलब हाँ। वहाँ पर आकर रोड एंड हो जाती है और वहाँ से व्यू, जो कैनियन का व्यू दिखाई देता है, वो बहुत सुंदर है। तो कैनियन का, जैसे कि हम बात कर रहे थे, 2-3 जगह है उसको देखने के लिए। इतनी बड़ी कैनियन है, उसमें बीच में जो रिवर जा रही है। तो एक तो है जो कैनियन है एक्चुअली वो फोर्ट के अंदर से ही है ना? हाँ, हाँ। 3-4 उसमें व्यू पॉइंट है, आप जा सकते हैं वहाँ पर। तो ये सब कुछ फोर्ट के अंदर ही है, गंदीकोटा फोर्ट के अंदर। तो एक व्यू उधर से दिखाई देता है और एक व्यू इधर से, जहाँ पर रोड एंड हो जाती है। तो 2-3 जगह से आप उसको देख सकते हैं। सब जगह से अलग अलग लुक आता है उसका, तो वो देख सकते हैं। बाकी होटल्स भी हम बता चुके हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। अगर आप हरीता देख रहे हैं और नहीं मिला है तब भी वहाँ पे बहुत सारे होटल हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन नहीं है, पर वहाँ पे भी उनका अच्छा रूम है, एसी रूम आपका मिल जाएगा। हमारे पीछे एम्बुलेंस है, पहले इनको जगह दे देते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अभी शाम होने वाली है, या मैं कहूँ शाम हो चुकी है, 5:15 बज चुके हैं। अब भी हमें 150 किलोमीटर जाना है, जिसके लिए ये 3 घंटे हमारा गूगल मैप दिखा रहा है। अब डिनर का टाइम, अब क्योंकि हमने लंच नहीं किया है तो डिनर का टाइम जल्दी करना पड़ेगा। 7 बजे के करीब रखते हैं ना। NH44 पे जुड़ते हैं, फिर उसके बाद डिनर करेंगे। चलिए। तो अब आपको मिस्टर ट्रैवल बिटवीन के चेहरे पे खुशी दिख रही होगी साफ साफ। इस खुशी की वजह क्या है? तो इस खुशी की वजह है सामने NH44 आ चुका है। सो लगभग कितना 170 या 175, हाँ। लगभग 175, 175 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद आज हम NH44 पे आ गए हैं। हर्षोल्लास का मौका है। अब हम घर भागे भागे जाएंगे, अब तो फिर तेजी में जाएंगे। नहीं, फिर तो अब एक कप चाय पी जाए। हाँ, खुशी चाय पीते हुए जाएंगे, जश्न मनाते हुए जाएंगे। NH44 की इतनी खुशी। यस। अब हमको पता है हमें बहुत सारे रेस्टोरेंट, ढाबे, पेट्रोल पंप, सब कुछ मिलने वाला है। अच्छा हाईवे मिलेगा, एक्सप्रेस वे भी मिलेगा घर जाने तक। जश्न की तैयारी की जाए। ठीक है, तो चलो। आगे कोई भी चाय की बढ़िया शॉप मिलती है तो फिर हम यस, जश्न की तैयारी करते हैं। तब तक आप बने रहिएगा वीडियो में। चलिए फिर चलते हैं। सो अब हम आंध्रा से बाहर निकल के कर्नाटका में आ गए हैं। और ये देखिए यहाँ लिखा है कर्नाटका, वेलकम टू कर्नाटका। एक बोर्ड आगे भी आता है इंग्लिश वाला। कहाँ गया, शायद ट्रक के पीछे निकल गया। वेलकम टू कर्नाटका लिखा था, मैंने देखा था। लिखा था? हाँ। नहीं, एक छोटा सा बोर्ड यहाँ भी आता था, डिवाइडर में लगा हुआ, अच्छा, पीछे छोटा सा बोर्ड था वो। शायद निकल गया है, या ये वाला है, ये आया ना, ये जो है यही वाला है, यही वाला है। नहीं, फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, तो ठीक है, वो वाला बोर्ड कोई निकल वाला गया। था, वो एक और था। पर हम अब कर्नाटका आ चुके हैं, हमारी कार्यभूमि। और कुछ देर में आएगा बेंगलोर। बेंगलोर से आप पहले आएगा चिकबल्लापुर, नंदी हिल वाला इलाका, आदि योगी जहाँ पर हैं,
और उसके बाद आएगा बेंगलोर या फिर बेंगलुरु नई उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, चाय पीने का इंतज़ाम देखते हैं। ये आ गया है अब बागेपल्ली टोल प्लाजा। कर्नाटका का हमारा पहला टोल प्लाजा आज का। राइट, कर्नाटका का टोल प्लाजा आ चुका है बागेपल्ली। चलिए, क्या बेच रही हैं आंटी? मूंगफली। मूंगफली नहीं, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। खुल जा, शाबाश। कितना टोलता है, नहीं आइडिया? देखा नहीं। ये हमारी कॉफ़ी, ये हमारा बुद्धू, और ये उसकी मम्मी, और ये उनकी कॉफ़ी, और ये हम दोनों की कॉफ़ी। तो अब हमारी बैंगलोर में यहाँ पर एंट्री होने वाली है। ये सामने अभी सैटेलाइट रिंग रोड का कट आने वाला है ना। हाँ, तो बैंगलोर का नाम सुनते ही ट्रैफिक भी आ गया है। ये तो होना ही था, और बस अब हम यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट सैटेलाइट रिंग रोड के लिए। यस, और ये सैटेलाइट रिंग रोड हमको होसकोटे लेकर जाएगी, लगभग 30 किलोमीटर में। हाँ, 30 किलोमीटर के बाद आ जाएगा हमारा होसकोटे, और वहाँ से फिर हमारा वही काडुगुडी, वाइटफील्ड, और सीधा हमारा घर। तो अभी हमने डिनर नहीं किया है, टाइम हो रहा है 7:30, और थोड़ा आधे घंटे में रुक के फिर डिनर के लिए देखते हैं जगह। सो ये है सैटेलाइट रिंग रोड का टोल। अब इस वाले में चलते हैं, थोड़ा सही सा लग रहा है। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पैसे कटेंगे, और इसके बाद हमारा ये आज का हमारा सेकंड लास्ट टोल गेट है, और इसके बाद हम जाएंगे सीधा होसकोटे, जहाँ पे एक और हमें टोल मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, और थोड़ा सा आगे चल के सैटेलाइट रिंग रोड पे ही हम इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम अपने घर के नज़दीक पहुँच जाएंगे अब। चलिए फिर आपको बताते हैं, पूरी जानकारी आपको वहीं पे जाके एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब होसकोटे आ गया है ऑलमोस्ट। सो बस हम पहुंच गए हैं वहाँ पर, और टाइम अभी हुआ है 8:15, 7:15 बज रहे हैं। सो आपको थोड़ा सा समरी दे देते हैं। हम कल गए थे गंदीकोटा, और वहाँ से आए हैं वापस। सो टोटल रन हमारा रहा अभी तक 646 हो चुके हैं, और यहाँ से हमारा घर लगभग 12 किलोमीटर है। तो मोटा मोटी आप मान सकते हैं 660 किलोमीटर टोटल हमारी गाड़ी चलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है, ये 660 किलोमीटर हमने सिंगल टैंक पे किया है। बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ मैं इस बात इसमें अभी 1-2 डंडे दिखा रहा है, और हमारी गाड़ी ने एवरेज दिया है 16.6 का। फिर भी इसने एक टैंक में कर दिया, पर ठीक है, एक टैंक में कर दिया, दैट मीन्स बढ़िया है। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं। अब हमारा घर आने वाला है, घर जाएंगे, डिनर करेंगे और सो जाएंगे। ओके, सो ये आपने देखा हमारा कहाँ गए थे हम? गंदीकोटा से बेंगलुरु का रोड ट्रिप। मिसेस ट्रैवल बिटवीन थक गई है। गंदीकोटा से बैंगलोर का रोड ट्रिप। उसके साथ ही हमने आपको गंदीकोटा की पूरी समरी भी दे दी है। वी होप आपके लिए ये यूज़फुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। मिलेंगे आपसे एक और नई जगह पर किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।